Hello dear, this is Jaiprasad Singh. I'm co-founder Marble Education and a digital entrepreneur. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वे कौन से कंसल्टिंग बिजनेसेस हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं टॉप 20 कंसल्टिंग बिजनेसेस जिसके आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आप घर बैठे कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं कौन कौन से वे टॉप 20 बिजनेस आइडियाज़ है कंसल्टिंग बिजनेस के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग आता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, क्योंकि जो कोरोना का जो ये महामारी का जो टाइम चल रहा है, ठीक है, इस टाइम में कई सारे बिजनेसेस लॉस में जा रहे हैं और कई सारे बिजनेसेस ग्रो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो साथ में देखो सिंपल सा बात है, आफ्टर क्रैश डाउन आने वाले टाइम में बिजनेस ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो आप ऑनलाइन घर में बैठ के अकाउंटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, जहां से आप अपने कंपनीज जो आपके क्लाइंट्स बनेंगे, जो कंपनीज आपके क्लाइंट्स बनेंगे, आप उनको अपना सर्विस दे सकते हो। ठीक है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेसेस को फाइनेंशियल नीड्स पड़ती है। ठीक है, तो आपका एक बहुत बड़ा फ्यूचर है इसमें। देखो सेकंड हम बात करेंगे, सेकंड बिजनेस आइडिया है वो है एडवर्टाइजिंग। देखो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। आपको भी पता है कि कोई भी बिजनेस बिना एडवर्टाइजिंग का चल नहीं सकता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो जिसको एडवर्टाइजिंग आती है, जिसको एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजिकली कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें आती है, तो कई सारी कंपनीज, कई सारे फर्म्स उनको हायर करते हैं। तो आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो अभी के अभी, वो भी घर में बैठे बैठे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट देखो बिजनेस आइडिया है वो है सोशल मीडिया कंसल्टिंग। आज की डेट में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, आपको ये बात पता है। देखो फेसबुक में ऑलरेडी अराउंड 3 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं, तो सोच के देखो कितना ज़्यादा ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। तो साथ में अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना आ गया कि किस तरह से इसको मोनेटाइज किया जा सके अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो क्लाइंट्स, वो जो फर्म्स होंगे, वो जो कंपनीज होंगे या जो सेल्फ ब्रांड होंगे, वो आपको हायर करेंगे उनके प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से स्ट्रैटेजिकली अपने कंटेंट को वो सोशल मीडिया में शेयर करे ताकि वहाँ से ज़्यादा उनको लीड्स मिले। ठीक है, तो सोशल मीडिया कंसल्टिंग भी बहुत बड़ा अपने आप में बिजनेस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कई सारे देखो कई सारे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस पर। जैसे सपोज कोई छोटा मोटा फर्म या कोई रेस्टोरेंट ही है, तो उनको चाहिए होता है कोई सोशल मीडिया कंसल्टिंग, जिनको उन्हें हायर करना पड़ता है। उनके जो हैंडल्स होते हैं सोशल मीडिया के, उनको जो है उनको हैंडल करना पड़ता है। ओके, तो वहाँ से आपको मैनेज करना पड़ता है। तो जब आप मैनेज करोगे तो आपको वो अच्छे खासे जो है पेमेंट आपको देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है बिजनेस कंसल्टेंट। देखो आज की डेट में आपको पता है कि बिजनेस कंसल्टेंट का दौर है और कई सारे हमारे देश में बिजनेस कंसल्टेंट हैं। देखो टॉप की अगर मैं बात करूं तो आप जानते होंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा और साथ में उज्जवल पाटनी, कई सारे इस तरह के नाम हैं, छोटे मोटे भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट आज की डेट में हैं। तो बिजनेस कंसल्टेंट भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बनने जा रहा है, या कहूँ तो बिजनेस बन चुका है। ठीक है, तो आपको अगर बिजनेस का नॉलेज है, बिजनेस को कैसे ग्रो कराना है, कैसे कुछ प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करना है, किसी इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आपको समझना आ गया तो डेफिनेटली आप बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो। ठीक है, और इसके बदले में आपको अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे बिजनेस राइटिंग का। देखो एक कॉपी राइटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, बिजनेस राइटिंग देखो कहीं ना कहीं जितने भी वीडियोस आ जाए, वीडियो कंटेंट जितने भी आ जाए, ऑडियो कंटेंट जितने भी आ जाए, जो राइटिंग का जो वैल्यू है ना वो अभी भी बरकरार है, ये कभी कम नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा ही हो रहा है। तो कई सारे जो फर्म्स होते हैं, चाहे वो छोटे फर्म्स हो या बड़े फर्म्स हो, वो ऐसे एजेंसी को हायर करते हैं जो बिजनेस राइटिंग यानी कि बिजनेस लेटर्स लिखते हैं। चाहे फिर वो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को उनको लिखना हो या फिर उन्हें कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना हो राइटिंग के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से बिजनेस राइटिंग जो एजेंसीज होते हैं, जिनके पास ये स्किल्स होता है, उनको हायर करते हैं। तो आप घर में बैठे इसे भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप में ये स्किल है तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ करियर काउंसलिंग। देखो करियर काउंसलिंग का बिजनेस भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इसी से रिलेटेड मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलकर हम लोगों ने एक फर्म बनाया है माईपल एजुकेशन, जो एक करियर कंसल्टेंसी कह सकते हो, जिसे हमने बनाया माईपल एजुकेशन। ठीक है, तो एक करियर कंसल्टेंसी है जिसे हम रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा फ्यूचर है अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एमलेस है, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। और ये जो कोरोना के बाद ये और ज़्यादा फैलेगा और ज़्यादा लोगों में बेचैनियाँ आएंगी कि जॉब कैसे होगा। ठीक है, कई सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे।
तो इस टाइम में करियर कंसल्टेंसी एक बहुत बड़ा फ्यूचर बन सकता है, ठीक है। तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे, देखो, कम्युनिकेशंस एजेंसी आप कर सकते हो। देखो इनका काम क्या होता है, इनका अल्टीमेट काम ये होता है, जैसे कोई फर्म या कोई कंपनी है, ओके, तो उनको ये क्या करते हैं, जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम्युनिकेशंस में मास्टरी कराते हैं ताकि उनका जो बॉन्डिंग बना रहे, है ना। देखो आपको भी पता है कि कोई भी कंपनी इंडिविजुअल तो चलता नहीं है ना, वहाँ पे लोग रहते हैं, तो लोग रहेंगे तो वहाँ पे खटपट खटपट होता ही होता है ना, आर्ग्यूमेंट होते ही रहते हैं। तो कम्युनिकेशन वहाँ पे सिखाया जाता है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो मिलजुल कर रहे और कंपनी के ग्रोथ में फोकस कर सके। तो कम्युनिकेशन एजेंसीज जो होते हैं ये जो है अप्रोच कर सकते हैं कंपनीज को, या ऑलरेडी वो कंपनीज क्लाइंट बन के आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, कि आप आइए और हमारे यहाँ पे आप जो है सेशन लीजिए और हमारे एम्प्लॉयज़ को आप सिखाइए कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे स्टार्ट कर सकते हो। बस ये है कि आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, हाईली नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आपको कोई हायर करेगा, ठीक है। तो अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप बिल्कुल ये एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। देखो नेक्स्ट है बात कंप्यूटर प्रोग्रामर। ऑफ कोर्स देखो आज के डेट में कंप्यूटर प्रोग्रामर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है, आप अगर प्रोग्रामर हो, तो आपका बहुत बड़ा फ्यूचर है। बस आपको वो मोनेटाइज करना पड़ेगा, उस स्किल को मोनेटाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपना एक फर्म बना सकते हैं, एक एजेंसी बना सकते हैं, जहाँ पे आप कई सारे कंपनीज या कई सारे रेस्टोरेंट ऑनर या किसी भी तरह का छोटे मोटे बिजनेसेस, उनको वेबसाइट चाहिए होता है, ठीक है। तो उनमें आप प्रोग्रामर बन के उन्हें हेल्प कर सकते हैं, उन्हें सर्विस दे सकते हैं, ओके। या तो फिर फ्रीलांसर, एज अ फ्रीलांसर आप काम कर सकते हो। सबसे बेहतर आप अपना कंसल्टेंसी बना लीजिए, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को सर्विस दीजिए, अपने क्लाइंट्स को सर्विस दीजिए। तो देखो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 9th बिजनेस आइडिया जो कंसल्टिंग बिजनेस है, वो है फाइनेंशियल कंसल्टिंग। ऑफ कोर्स देखो इस कोरोना के बाद अब लोगों के पास रुपये का कमी होगा और लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो तो आने वाले टाइम में आपका बहुत बड़ा फ्यूचर है और ये कभी कम नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। तो अगर आपको नॉलेज है फाइनेंस से रिलेटेड, कैसे सेल्फ फाइनेंस किया जाए, या किसी कंपनी के लिए भी आप काम कर सकते हो, या कोई कंपनी आपको हायर कर सकता है, तो आप ये एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो, ठीक है। नेक्स्ट है देखो गार्डनिंग। तो गार्डनिंग का अगर मैं बात करूं तो आपको सुन के थोड़ा ताजुब लगेगा, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है आज की डेट में। यस, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अब जस्ट रिसेंटली जो एक सर्वे हुआ था तो पता चला था कि ये इंडस्ट्री $1 मिलियन का बिजनेस कर चुका है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है, ये सारी चीज़, एक्चुअली गार्डन का कैसे सजाना, ये सारी चीज़ें अगर आपको आता है ना, तो पक्का है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और आपको हायर बिल्कुल करेंगे लोग, आपको क्लाइंट्स बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ इस तरह का आता है तो आप बिल्कुल बिल्कुल गार्डनिंग में जा सकते हो। क्योंकि देखो एक बात बताऊं, लोग आज के डेट में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, ठीक है, वो अपने से ये सारी चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं। तो आप ये सब करके दे सकते हैं और लोग हायर करने के लिए रेडी हैं, ओके। तो अब हम नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग। बिल्कुल HR कंसल्टिंग। देखो आपको पता है कि आज की डेट में कई सारे कंपनीज इस तरह के HR को हायर करते हैं, ना कि कंपनी में रखते हैं, वो हायर करते हैं। जैसे सपोज न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करना है तो उनके थ्रू हायर करते हैं, ओके। या तो फिर उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सही कराना होता है मेंटली, सपोज इमोशनली, ये सारी चीज़ें उन पे अगर काम कराना होता है तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज वाले को हायर करते हैं, ओके। तो अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो आपका बहुत बड़ा फ्यूचर है। बस इसमें बशर्ते आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ओके, आप में वो डीप नॉलेज होना पड़ेगा इससे रिलेटेड, तब जाके आप अपने क्लाइंट्स में वो जो है छाप छोड़ सकते हो, अपने क्लाइंट्स को बेहतर सर्विस दे सकते हो। तो नेक्स्ट है इंश्योरेंस वाला। बिल्कुल आपको दिख ही रहा होगा, कई सारे एडवर्टाइजिंग आते हैं, इंश्योरेंस कर लो, इंश्योरेंस कर लो। तो देखो इंश्योरेंस का तो बिल्कुल बिल्कुल टाइम है आज की डेट में, और बहुत ज़्यादा ये ग्रो करेगा। कोरोना के दरमियान भी ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है आज के डेट में। तो आप इस फील्ड में बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। या तो भी आप अपना फर्म बना सकते हो या किसी और कंपनी को भी प्रमोट कर सकते हो इंश्योरेंस के लिए। तो एक अच्छा खासा बिजनेस बन सकता है आपका घर में बैठे बैठे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की अगर मैं बात करूँ कंसल्टिंग का, देखो वो मार्केटिंग कंसल्टिंग। बिल्कुल आपने सही सुना। देखो कोई भी बिजनेस को मार्केटिंग प्लान चाहिए होता है। तो अगर आपको मार्केटिंग आता है, मार्केटिंग का नॉलेज है, डीप नॉलेज है, तो आपको बिल्कुल छोटे मोटे फर्म्स हायर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म बिना मार्केटिंग के तो चल ही नहीं सकता है, उन्हें मार्केटिंग चाहिए ही चाहिए, ओके। तो अगर आप में वो स्किल है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक रिलेशन। देखो पब्लिक रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है किसी फर्म के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए भी। देखो कहीं ना कहीं आप
या कोई क्लाइंट, मैं कोई क्लाइंट का मैं बात करता हूँ, जैसे कोई अगर आपका क्लाइंट बनता है तो उनके लाइफ में क्या है, उनको कुछ भी करे, अगर वो कोई कंपनी बनाए या कंपनी में काम करे, उनको पब्लिक लाइफ में रहना ही पड़ेगा, है ना। तो पब्लिक रिलेशन को कैसे अच्छा करे ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब कोई पब्लिक रिलेशन को अच्छा करता है तब जाके उसको प्रमोशन भी मिलता है, तभी मिलता है, क्योंकि पब्लिक रिलेशन अगर सही नहीं हो तो फिर उनको प्रमोशन कौन देगा, है कि नहीं। तो पब्लिक रिलेशन कई लोग अच्छा करना चाहते हैं अपना, उन्हें टेक्निक चाहिए होता है, उन्हें थोड़ा सा मेंटेलिटी चाहिए होता है उस चीज़ का, उन्हें ट्रेनिंग चाहिए होता है। तो अगर आप में वो स्किल है ट्रेन करने का, तो बिल्कुल आप इस बिजनेस में जा सकते हो और आप ऑनलाइन घर में बैठे बैठे उन्हें कोच कर सकते हो, उन्हें कंसल्टेशन दे सकते हो। ठीक है, तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। जितने भी मैंने अभी तक बिजनेस आइडियाज डिस्कस किए और आने वाले टाइम में जो डिस्कस करूंगा मैं अभी, ठीक है, ये सारे आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, आप घर में बैठे, आपको बस इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए और आप अपने एजेंसी को स्टार्ट कर सकते हो। देखो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिशिंग का, पब्लिशिंग कंसल्टेंसी। देखो पब्लिशिंग बेसिकली जो काम करता है वो काम करता है न्यूज़पेपर वालों में या मैगजीन्स वालों में। ठीक है, तो इस तरह के जो फर्म्स होते हैं वो पब्लिशर्स को हायर करते हैं, तो ये सबके लिए नहीं है। तो अगर आप एक पब्लिशर हो तो आप घर में बैठे बैठे अपना एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टैक्सेस के बारे में। देखो टैक्स कंसल्टेंसी, कई सारे जो लॉयर्स होते हैं, टैक्स एडवोकेट्स आप बोल सकते हो, ठीक है, तो वे जो है एक मार्केटिंग या बिजनेस प्लान बना के देते हैं उनके फर्म्स को, या तो फिर कह सकते हो उनके क्लाइंट्स को, ठीक है, जिन्हें ये चाहिए होता है। तो आपको भी पता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो चाहते हैं कि कम से कम उन्हें टैक्स पे करना पड़े, तो उनके लिए वो बिजनेस प्लान चाहिए होता है, उन्हें उस तरह का मार्केटिंग प्लान चाहिए होता है जिसमें कम से कम टैक्स उन्हें देना पड़े गवर्नमेंट को। तो अगर आप में वो नॉलेज है, अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, या फिर आप एक टैक्स एडवोकेट हो, तो बिल्कुल आपको ये स्टार्ट करना चाहिए और घर में बैठ के आप इसे अच्छा से मेंटेन कर सकते हो, इस बिज़नेस को ग्रो करा सकते हो। और देखो राइटिंग सर्विसेज, देखो जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया बिजनेस राइटिंग्स, ठीक है, तो अभी जो मैं डिस्कस करूंगा ये राइटिंग सर्विसेज में आता है और ये है हर एक चीज में काम आता है। ठीक है, तो सपोज मैंने अभी बात किया बिजनेस में सिर्फ, ठीक है, तो देखो राइटिंग सर्विसेज कई जगह काम आते हैं, जैसे कि सपोज आप न्यूज़पेपर देख रहे हो, ओके, या फिर आप न्यूज़ चैनल्स देख रहे हो, वो जो कंटेंट बनते हैं कोई राइटर लिखता है, आई मीन कॉपी राइटर लिखता है। ठीक है, तो अगर आप एक कॉपी राइटर हो तो आप एक कॉपीराइटिंग एजेंसी खोल सकते हो जहां से आप अपना कॉपीराइटिंग सर्विस दे सकते हो लोगों को। ठीक है, जिन्हें चाहिए होता है, आपको क्लाइंट बिल्कुल मिलेंगे इससे रिलेटेड, बहुत बड़ा मार्केट है इसका। ठीक है, तो अगर आप में वो नॉलेज है, स्किल्स है, तो बिल्कुल आप इसे कर सकते हो। देखो नेक्स्ट है ग्राफिक डिजाइनर। बिल्कुल ग्राफिक डिजाइनर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा स्किल चाहिए होगा, तभी जाके आप जो है मार्केट में ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप में वो ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल है, टेक्निकल स्किल है, तो मेरे दोस्त बिल्कुल आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए। आपको जरूरत नहीं है कहीं पे जॉब करने का, आप घर में बैठे बैठे आप इस एजेंसी को स्टार्ट कर सकते हो और लोगों को सर्विस दे सकते हो और लोग आपसे जुड़ेंगे, क्लाइंट बनेंगे और आपका रेवेन्यू बिल्कुल जनरेट होगा और बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे लीगल कंसल्टेंट। देखो लीगल कंसल्टेंट और टैक्स कंसल्टेंट थोड़ा सा सिमिलर होता है, लेकिन देखो लीगल क्या होता है, कई सारे फर्म्स होते हैं ना, कई सारे जो कंपनीज होते हैं, बनते हैं या बन चुके हैं, उन्हें कई सारी लीगलिटीज का सामना करना पड़ता है। तो उन्हें चाहिए होता है लीगल कंसल्टेंट जो उन्हें बता सके कि वो कैसे 100% लीगल हो, ताकि कोई उन्हें स्ट्राइक ना दे सके। ठीक है, तो लीगल कंसल्टेंट का ये काम होता है। तो अगर आप एक लॉयर हो या एडवोकेट हो जो इस पे काम करते हो, तो आप घर में बैठे बैठे ये सर्विसेज दे सकते हो और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और लास्ट हम बात करेंगे, बहुत ही आज की डेट में ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वो है फिटनेस एंड वेलनेस कंसल्टेंट। ये सब कोर्स आपको पता है ना कि अभी जो है लॉकडाउन की वजह से लोग घर में बैठे बैठे थोड़ा सा मोटापा आ रहा है उन्हें, ओके, या कई सारे लोगों को चाहिए होता है कंसल्टेंट ताकि वो अपने शरीर को अच्छा से मेंटेन कर सके, डाइट प्लान चाहिए होता है। तो अगर आप इस पे काम करते हो, बिल्कुल बिल्कुल आपको क्लाइंट्स बहुत मिलेंगे, ओके, आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो सकता है। बस अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप एक सपोज अगर आप एक जिम वाले हो, जिम आप चलाते हो, ठीक है, तो अभी तो आपको पता है ना कि जिम सब बंद है। ठीक है, तो आप घर में बैठे एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो ताकि आप घर में बैठे बैठे रेवेन्यू जनरेट कर सको। आपको जिम भी खोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस लोगों को ट्रेनिंग देना है ऑनलाइन, है कि नहीं। तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। तो डियर यही तक था 20 बिजनेस आइडियाज जो कंसल्टिंग है, जो आप घर से बैठे बैठे स्टार्ट कर सकते हो को इन कंसल्टेंसीज को। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आप अच्छे हो, उसे आप अभी स्टार्ट करो। अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में चल रहा है
एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और हाँ, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो देयर इज अ गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट्सएप, ठीक है। आप जाइए, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, या तो भी आप कमेंट भी कर सकते हैं, आई विल आंसर यू, ठीक है। एंड एट द लास्ट अगेन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, हैव अ गुड डे, थैंक यू।